हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला आपके सामने कि उस व्यय आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। दोस्तों, आपको ये देखना है, जैसे राज्य है, जिला है, कॉलोनी है। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार से बनेगा वेन डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा कि कॉलोनी जो है, ये कॉलोनी है जो, तो कॉलोनी के बाद क्या होगा, सभी कॉलोनी जो है जिला आएगा। और जिला क्या है, फिर सभी जिला क्या होंगे, राज्य होंगे। मतलब इसका ये है आपका दोस्तों कि कॉलोनी मिलके क्या जिला बनेगा, जिला मिलके क्या राज्य बनेगा। तो जिस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन डायग्राम दिख रहा होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न क्या है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को क्या लिखा गया, AQRR और ASTER एस्टर को लिखा गया DNXRQ लिखा जाता है। उसी भाषा में स्टार्स को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% दोस्तों कॉपी पेस्ट प्रश्न रहता है। क्या रहता है, कॉपी पेस्ट प्रश्न रहता है। दोस्तों, देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे आंसर। जो एस है तो एस का जो है, तो एस का यहाँ पर क्या दिया गया है, एस जो दूसरे नंबर पर क्या है, एस का कोड क्या एन है। तो एन किस ऑप्शन में है, जिसमें नहीं है इनको काट देंगे, ए और सी कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बचा बी और डी, तो एन इसमें है। अब इसके बाद टी है, तो टी का क्या है, तीसरे पर है, और तीसरे पर क्या है, एक्स है। तो दोस्तों, इसमें एक्स नहीं ए है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड जो होता है आपका दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा। दोस्तों, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो आपको यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों आपको ये देखना है कि जैसे प्लस है, ये प्लस का क्या हो जाएगा, अपोजिट हैज हो जाएगा, और परसेंटेज का एट द रेट हो जाएगा। और अब क्या है, ये डॉलर है, डॉलर का क्या बचेगा, आपका ये बच जाएगा। दोस्तों, इसका पूछा गया है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉलर क्या हो जाएगा, डॉलर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में जे क्या है, फॉर्मिंग को लिखा गया क्या, AOFMGNI लिखा जाता है। उसी भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, कैसे लिखा गया, तो आपको ये देखना है। पहले लिख लेंगे क्या है, FOAMING लिखा है दोस्तों। तो इसको लिखा क्या गया है दोस्तों, ये लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया है, फिर एफ लिखा गया है, फिर लिखा गया है दोस्तों आपका क्या, एम। इसके बाद लिखा गया जी और एन, और फिर लिखा गया है क्या, आई लिखा गया है। दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब इस प्रकार से है तो ये कैसे आया होगा दोस्तों, ये देखना है। तो आपको ये देखना है कि ये है तो
ये इस प्रकार से आ गया और ओ का ओ रहा और क्या एफ इस प्रकार आ गया। इसी प्रकार एम का स्थान वही का वही है। इसके बाद जी इधर आ गया है और आई यहाँ पर आ गया है और एन का स्थान एन की जगह है। तो अब क्या है जो बिलीव लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है बिलीव, बिलीव जो है तो बिलीव को लिखेंगे तो बिलीव की स्पेलिंग क्या है BE और क्या है LI, इसके बाद क्या है E, इसके बाद क्या लिखना है आपको ई के बाद लिखना है आपको भी और ई लिखना है। तो अब इसका कैसे बनेगा, तो इसमें क्या है पहले यहाँ पर एल आएगा, क्या आएगा एल आएगा, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसके बाद आई का स्थान चेंज नहीं होगा और इसके बाद क्या है ई यहाँ पर आ जाएगा और ये ई कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर और भी का स्थान चेंज नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में ये मिल रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, देखते हैं LEB, एल दोस्तों ऑप्शन ए में तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन बी में भी नहीं है। अब बचा है सी और डी, तो क्या LEBIE किस में दिख रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार एक्रोफोबिया डैश संबंधित है, किससे हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्रोफोबिया किससे, जैसे जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया जो है का संबंध किससे होता है पानी से, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का जो संबंध है आपका किससे होगा, अंधेरे से होगा कि परीक्षा से होगा कि खुली जगह से होगा कि ऊंचाई से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अंधेरे से हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को इतना लिखा गया के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आर्मी को कितने इतने के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में स्मार्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों मैंने बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो 90% क्या होता है कॉपी पेस्ट होता है, क्या होता है कॉपी पेस्ट होता है। तो दोस्तों अब आपको ये देखना एस की जगह कितना लिखा गया है, तो एस तीसरे स्थान पर है यहाँ से, तो तीसरे स्थान पर क्या है 5 है, तो 5 किस ऑप्शन में दोस्तों, ए में तो है नहीं तो ए तो कट गया। अब 3 ऑप्शन बच गए हैं, तो एस के बाद एम आएगा, तो एम कहाँ है इसमें तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर क्या है 8 है। तो इसके बाद ये कितने में स्थान पर पहले पर है, तो पहले का क्या है 2 है। इसके बाद अब आपको ये देखना है किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल किसमें है ऑप्शन नंबर डी। आगे भी चेक करेंगे तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, क्योंकि देखते हैं आगे आर का क्या दिया गया दूसरे नंबर पर, क्या दिया गया 6 दिया गया। इसी प्रकार टी का क्या दिया जाएगा, तो इसमें देखना है लास्ट में है, तो लास्ट में क्या है 3 है, तो आपका आंसर क्या इतना ही आ गया है। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को शेयर अवश्य करें और दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है तो कैसे करना है दोस्तों, आपको ये देखना है, ये लिखा है 9, फिर लिखा गया है कितना 13 है, फिर लिखा गया है आपका 52, फिर लिखा गया है कितना 56 और दोस्तों इसके बाद लिखा गया है क्या 200
224 लिखा गया है। फिर लिखा गया है आपका कितना 228, कितना लिखा गया है 228 लिखा गया है। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें ये देखना है डिफरेंस कितने का है, 9 और 4 कितने का है, 13 का है। और 13 से अब क्या है, जितने का डिफरेंस है उतने का क्या किया, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इसी प्रकार कितने का डिफरेंस है दोस्तों, +4 का है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 228 हो गया। 228 में अभी क्या 224 से 228 तक तो हो गया। अब क्या यहाँ पर ज्ञात करना था, तो दोस्तों अब क्या करना है, 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 8 32 आएगा। 32 क्या है, 2 आएगा। इसके बाद कैरी कितनी 3 ले लेंगे। और इसके बाद अब आपको ये देखना है 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा, 8 से 9 10 11 हो जाएगा। 11 की जगह 1 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, 4 दूनी 8 और इसके बाद क्या है, 1 9 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, 912 आ जाएगा। 912 किस ऑप्शन में है, तो 912 आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।